हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम मिठाई वाले का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए मौखिक पे चलते हैं। खिलौने वाले की आवाज में क्या विशेषता थी? आंसर, खिलौने वाले की आवाज बहुत मीठी और स्नेह भरी थी। उसकी आवाज सुन सब खींचे चले आते थे। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक ने खिलौने वाले के गाने को सागर की हिलोर जैसा क्यों कहा? आंसर, लेखक ने खिलौने वाले के गाने को सागर की हिलोर जैसा कहा क्योंकि जब खिलौना वाला गाता तो उसकी मदहोश करने वाली आवाज घर घर गली गली इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ आगे चला जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, खिलौने देखकर रोहिणी हैरान क्यों रह गई? खिलौने के इतने कम दाम सुनकर रोहिणी हैरान रह गई। क्वेश्चन नंबर 4, रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर परिचित क्यों लगा? आंसर, रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर परिचित लगा क्योंकि खिलौने वाला और मुरली वाला जिस प्रकार मीठी और स्नेह भरी आवाज में गाता था, मिठाई वाला भी उसी प्रकार गा गा कर मिठाई बेच रहा था। इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक बताइए। मेरे विचार से इस कहानी का शीर्षक बच्चों का प्यारा खिलौने वाला होना चाहिए। अब लिखित पे चलते हैं। क्वेश्चन 1, खिलौने वाले की आवाज सुनकर इन पर क्या प्रभाव पड़ता था? युवतियां और बच्चे। खिलौने वाले की स्नेहपूर्ण आवाज सुनकर छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लिए हुए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती और बच्चों का झुंड उसे घेर लेता था। क्वेश्चन नंबर 2, मुरली वाला देर तक बच्चों को मुरली बेचता, लेकिन कैसे? मुरली वाला देर तक बच्चों को मुरली बेचता। बच्चों के बीच में उसे रहना अच्छा लगता था। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसे वह मुरली दे देता। बच्चों से बातें करते करते वह मुरली बेचता। उनकी तोतली आवाज सुनकर और बच्चों से प्यार पाकर वह बहुत खुश होता और अपने बच्चों को उन्हीं बच्चों में देख लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठाई वाला किस लिए मिठाई बेचता था? आंसर, मिठाई वाला एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। किसी चीज की कमी ना थी। पत्नी, 2 बच्चे थे। खुशहाल जीवन था, लेकिन अब वह अकेला रह गया था। इसलिए वह मिठाई वाला अपने बच्चों की खोज में निकला था। बच्चों के बीच में वह अपने बच्चों की एक झलक पा लेता था। उसका मानना था कि उसके बच्चे भी इन्हीं बच्चों के बीच में जन्मे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिणी मिठाई वाले से अधिक प्रश्न पूछने की को आतुर क्यों थी? आंसर, मिठाई वाले की आवाज जानी पहचानी थी। जब रोहिणी के पूछने पर मिठाई वाले ने कहा वह पहले भी कई बार वहां आ चुका है, तब रोहिणी मिठाई वाले से अधिक प्रश्न पूछने को आतुर हो गई। आज से स्पष्ट कीजिए। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। इस पंक्ति का आशय यह है, मिठाई वाला एक प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्ति था। उसका भी भरा पूरा परिवार था, किंतु अब वह अपनी पत्नी और 2 सोने जैसे बच्चों को खो चुका था। उसका मानना था उसके बच्चे भी इन बच्चों में जन्म लिए होंगे। वह जगह जगह जाता और कभी मिठाई, कभी मुरली और कभी खिलौने बेचता। जब बच्चे उसके पास आते तो वह उनमें अपने बच्चों को देखता और खुश हो लेता था। उसे बच्चों के बीच असीम संतोष, धीरज और सुख मिलता जो वह चाहता था। नेक्स्ट, भाषा से नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सस्ती, महंगी, पसंद, नापसंद, विचित्र, चित्र, मधुर, कटु, गुण, अवगुण, निर्जीव, जीव, संतोष, असंतोष, लायक, नालायक। जायकेदार शब्द में दार शब्दांश जुड़ा है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जिस शब्द को जोड़ने से, लास्ट में जोड़ने से, अंत में जोड़ने से उसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। हम सभी जानते हैं। जैसे यहाँ पे दार प्रत्यय जोड़कर 5 शब्द बनाइए। यहाँ पे दार प्रत्यय जोड़कर 5 शब्द बनाने हैं। कोई भी शब्द के अंत में दार जोड़ो जिसका अर्थ ही बदल जाए। जैसे
ईमानदार, समझदार, खबरदार, जोरदार, जायकेदार। ख, इस पाठ में इत प्रत्यय वाले 2 शब्द आए हैं, पुलकित और प्रतिष्ठित। इसी प्रकार के इत प्रत्यय वाले 5 शब्द लिखिए। अब इत लगा के 5 शब्द लिखने हैं। आनंदित, समाहित, हर्षित, चिंतित, परिचित। अब तीसरा, फूल लगा है एक वचन, फूल लगे हैं बहुवचन। कुछ शब्द के वचन संबंधी रूप समान होते हैं। प्रयोग या क्रिया आदि से इनके एकदम एक वचन या बहुवचन का निर्धारण होता है। अब कुछ वचन जो होते हैं वे समान होते हैं, लेकिन क्रिया प्रयोग या क्रिया के आधार पर एक वचन और बहुवचन निर्धारित किया जाता है उसके कार्य द्वारा, काम को देखकर। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। अब यहाँ रेखांकित शब्द जो है उसे बदलकर वाक्य लिखने हैं। उसके कानों में मधुर स्वर सुनाई पड़ा, इसका होगा उसके कानों में मधुर स्वर सुनाई पड़े। नेक्स्ट, इसका दाम क्या है, इसके दाम क्या हैं। मुखबिर की मदद से डाकू पकड़ा गया, मुखबिर की मदद से डाकू पकड़े गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन वाक्यों को कोष्टक में दिए निर्देश के अनुसार बदलिए। अब यहाँ ब्रैकेट में जो दिया हो गया है उसी के अनुसार हमें ये वाक्य को बदलना है। वह एक दुबला पतला गोरा युवक था, इसको लिंग में बदलना है। वह एक दुबली पतली गोरी युवती थी। नेक्स्ट, 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। अब इसको विजय बाबू ने से वाक्य शुरू करना है। तो अब आप लिखना है विजय बाबू ने 2 मुरलियां ली फिर मकान के भीतर पहुंच गए। और नेक्स्ट, रोहिणी ने ठीक अनुमान लगाया था। रोहिणी का से वाक्य पूरा करना है, मतलब शुरू करना है। रोहिणी का अनुमान ठीक था। नेक्स्ट, बच्चा खिलौना लेने को मचल रहा था, बहुवचन में लिखना है। बच्चे खिलौने लेने को मचल रहे थे। नेक्स्ट, सब मिठाइयाँ खरीद रहे थे, प्रेरणार्थक क्रिया में सब मिठाइयाँ खरीदते थे। अब नेक्स्ट है, आप जान चुके हैं कि गुण और गुण बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं और जिसके गुण और गुण की चर्चा हो विशेष होता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण विशेष से अलग अलग करके लिखने हैं। विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताता है वो विशेषण है और संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं और संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। मीठे स्वर, अब मीठे है विशेषण और स्वर है विशेष्य। अधूरे वाक्य, अधूरे विशेषण और वाक्य विशेष्य। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे विशेषण, बच्चे विशेष्य। नन्ही नन्ही उंगलियां, नन्ही नन्ही विशेषण और विशेष्य उंगलियां। दुबला पतला गोरा युवक, दुबला पतला गोरा विशेषण और युवक हुआ विशेष्य। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। आप विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए और उसके भेद लिखिए। मुन्नू बोला 2 पैसे में, यह है संख्यावाचक विशेषण क्योंकि ये संख्या बता रहा है 2 पैसे। नेक्स्ट, उनके 2 बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू, ये भी संख्या बता रहा है इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई। ये कम दाम ये परिमाण बता रहा है, कम और ज़्यादा का मात्रा बता रहा है इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। दुबला पतला गोरा युवक है, ये गुण बता रहा है इसलिए गुणवाचक विशेषण है। दुबला पतला गोरा गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण। यह खिलौना मेरा है, यह संकेत बता रहा है, यह और संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट, मुरली वाले के पास कई रंग की मुरलियां थी। इस वाक्य में के पास संबंध बोधक अव्ययी है।
संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बतलाने वाले अवयव संबंध बोधक कहलाते हैं, है ना। जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है वाक्य में और संज्ञा सर्वनाम के संबंध को बताता है, तो यहाँ पर संबंध बताता है। जैसे के भीतर, के पास, के आगे, के बारे, ये सब संबंध बता रहा है। तो दिए गए संबंध बोधक शब्दों को सही स्थान में भरिए। यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। घर के पास से मुरली वाला जा रहा था। मुरली वाले के बारे में समाचार फैल गया। वे मकान के भीतर चले गए। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। तो बच्चों, ये मुरली वाले का क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पोर्शन यही खत्म होता है। नेक्स्ट हम सरफरोशी की तमन्ना के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब